और संजय जायसवाल जी देखिए, आप यहाँ के सांसद हैं, एम्बुलेंस के नीचे कुकुर सब सोया हुआ है, सब ध्यान से जो है आपका विकास देख रहा है, सब देखिए वो देख रहा है कुकुर कैसा है, ठीक है ना, बढ़िया व्यवस्था किया है ना यहाँ के सांसद महोदय तुम लोगों को सोने के लिए। जो फड़फड़ा रहा है उसको फड़फड़ाने दीजिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, चौथा किस्त जारी होगा, इस सब धाराशायी होकर गिर जाएंगे एक बार। कुकुर को दिखाते हुए मनीष कश्यप बेतिया के वर्तमान सांसद माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी और बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को अच्छे तरीके से लपेटे में ले लिए। और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी मनीष कश्यप का बदला डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो कि बेतिया के वर्तमान सांसद है उनसे लेने जा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जी मनीष कश्यप का बदला कैसे लेने जा रहे हैं, तो जैसा कि प्रशांत किशोर जी का नया बयान आ चुका है, वो डॉक्टर संजय जायसवाल जी का कोई नया बड़ा घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। उससे पहले हम प्रशांत किशोर जी को सुने, उससे पहले मनीष कश्यप जी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें मनीष कश्यप जी कुत्ते से बात करते हुए हंसी मजाक में ही बेतिया के वर्तमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को अच्छे तरीके से लपेटे में ले लिए। चलिए सबसे पहले मनीष कश्यप जी को देखा जाए। काय खड़ा किया गया है, देखिए ध्यान से देखिए, मंगल पांडे कुकुर सबका सोने का व्यवस्था किया है एम्बुलेंस के नीचे, मंगल पांडे और संजय जायसवाल जी देखिए, आप यहाँ के सांसद हैं, एम्बुलेंस के नीचे कुकुर सब सोया हुआ है, सब ध्यान से जो आपका विकास देख रहा है, सब देखिए वो देख रहा है कुकुरवा ना, आपका विकास देख रहा है, देख लीजिए, और ये चैन से सोया हुआ है। आप लोगों ने इतना बढ़िया विकास किया है कि कुकुर जो है एम्बुलेंस के नीचे एकदम मस्त सोया हुआ है। इधरों जो है एगो प्यारा सा कुकुर जो है सोया हुआ है एम्बुलेंस के नीचे। आप लोगों का विकास जो किया हुआ है, विकास जो है उसी के नीचे, कैसा है, ठीक है ना, बढ़िया व्यवस्था किया है ना यहाँ के सांसद महोदय तुम लोगों को सोने के लिए। इसके लिए नोटिस नहीं देंगे ये लोग। देखिए कुकुर सोने के लिए जो है बढ़िया व्यवस्था किया गया। अब देखिए यहाँ पे सारा एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए, इधर भी जो है सारा एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस सब खड़ा कर दिया गया है। अब बताइए, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन नेपाल में क्या हुआ है उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। अरे बिहार में लोग मर रहे हैं भाई, एम्बुलेंस जो है वो हड़ताल पे है, एम्बुलेंस के ड्राइवर हड़ताल पे है, सब लोग हड़ताल पे हैं। इसके बारे में गरीब लोग कहाँ इलाज कराने जाएंगे, कैसे एम्बुलेंस इन लोगों को मिलेगा। देखिए ये सारा एम्बुलेंस यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, जैन प्लस, जीवंत बिहार, सपना हो साकार, मंगल पांडे का अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था। अब इससे जो है गरीबों को नुकसान हो रहा है ना। अगर प्रणाम भैया, अगर ये एम्बुलेंस नहीं चलेगा तो गरीब लोग जो है कहाँ जाएंगे। और देखिए ये देखिए, और यही है डीपीएम कार्यालय, यहीं पे सब लोगों का जो है अधिकारी लोगों का बढ़िया बढ़िया गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, और एम्बुलेंस कर्मी जो है हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पे, और एम्बुलेंस सब जो है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। और विकास जो है बिहार सरकार का जो है यहीं पे आके जो है डूब गया है, इसी में आके बिहार सरकार का विकास जो है डूब गया है, इसी में डूब गया है। इसीलिए जो है सारा एम्बुलेंस जो है यहाँ पे जो है खड़ा है। और देखिए यहाँ पे जो है एम्बुलेंस के जो है सारे ड्राइवर और टेक्नीशियन जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे काहे खड़ा कर दिया लोग एम्बुलेंस आप लोग, क्या कितना एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ा है? पूरा जिला का एम्बुलेंस खड़ा हुआ है, 50 से अभव एम्बुलेंस। यहाँ पे तो 100 से ज्यादा एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे पूरे चंपारण की गाड़ी लगी हुई है, जितनी गाड़ी चंपारण में जितनी गाड़ी चल रही है वो सब लगी हुई है यहाँ। चंपारण का पूरे जिला का, पूरे पश्चिम चंपारण का जितनी गाड़ी है वो सब गाड़ी यहाँ लगी हुई है। अब बताइए, डीपीएम कार्यालय है, ये डीपीएम ऑफिस है, और यहीं पे जो है सारा एम्बुलेंस जो है वो लग गया है। और सिविल सर्जन भी आए हुए हैं यहाँ पे, उनका तो गाड़ी चकाचक दिखाई दे रहा है। इसमें डीजल पेट्रोल ड्राइवर सब का व्यवस्था होगा, गार्ड का व्यवस्था होगा। ये गाड़ी जो है रोज दौड़ता होगा, रोज चलता होगा, लेकिन एम्बुलेंस जो है हड़ताल पे है। कितना दिन से हड़ताल पे है भैया आप लोग? कितना 10 दिन हो गया। कितना 10 दिन हो गया। तो 10 दिन में तो अनेकों बिहार के गरीब लोग, गरीब मरीज जो है वो डेथ कर गए होंगे।
जी जी, बहुत सारी डेट कर गए हैं, बहुत किए होंगे। तो इसके लिए कौन है दोषी? आप लोग दोषी हैं कि कौन? इसके लिए सरकार दोषी है। हाँ, हम लोग कैसे दोषी हैं? हम लोग तो अपने रोजी रोटी के लिए, भविष्य के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का वेतन समय से नहीं मिल रहा है और श्रम अधिनियम के तहत हम लोग का मूल वेतन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ संघर्ष और हड़ताल पे अड़े हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी चंपारण में कि पूरा बिहार में? पूरा बिहार में है। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग आवाज उठाइए बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, वरना जो है किसी दिन जो है किसी एम्बुलेंस के कमी के वजह से जो है आपके भी घर परिवार के लोग जो है वो परेशान हो सकते हैं। मनीष कश्यप जी बेतिया के वर्तमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को जिताने के लिए, चुनाव जिताने के लिए अपना करियर दांव पर लगाए थे। बीजेपी में शामिल होना मनीष कश्यप का सिर्फ इस वजह से हुआ था ताकि बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीत सके। मनीष कश्यप भी कभी कभी सोचते होंगे कि जिस डॉक्टर संजय जायसवाल जी के लिए हमने अपनी जिंदगी खराब की, अपना करियर दांव पर लगाया, आज वही मतलब एक समय डॉक्टर संजय जायसवाल जी का साथ देना पड़ा और आज जो है उन्हीं के खिलाफ में उतरना पड़ा है। मनीष कश्यप भी सोचते होंगे कि आखिरकार ये किस जन्मों का पाप का प्रायश्चित हम कर रहे हैं, जो एक समय साथ देना पड़ा और दूसरे ही वक्त हमको विरोध में उतरना पड़ा। खैर, राजनीति में तो कुछ भी संभव है। राजनीति तो यही है, कभी साथ साथ, कभी डाल डाल, तो कभी पात पात। आइए प्रशांत किशोर जी को सुनते हैं। प्रशांत किशोर जी का बड़ा बयान सामने आया, सुनिए पहले। लोग बाहर घरों से निकले हैं तो सरकार का तिजोरी खुला है। यही बात जनसुराज बता रहा है कि अगर लोग अपने अधिकार के लिए खड़ा होंगे तो उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगा, उनका मानदेय भी बढ़ेगा, उनको नौकरी रोजगार भी होगा और उनके बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही बात तो हम बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कैसे रोजगार मिलेगा? आप बताइए, पेंशन 400 से बढ़ के 1100 कैसे हुआ? आशा का मानदेय कैसे बढ़ा? आंगनवाड़ी का मानदेय कैसे बढ़ा? छात्रों को 1000 रुपया कैसे मिलने लगा? लोग खड़े होंगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर आप बंधुआ मजदूर बनकर जात के नाम पर वोट देते रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। यही बात तो जनसुराज बता रहा है। लेकिन अभी तो ये शुरू, हमारा डर नहीं है, ये जनता का डर है। जनता अपने अधिकार के लिए खड़ी हो गई है तो पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हो गया, वो बढ़ के अब 2000 होगा। जनता वोट देगी तो 2000 होगा। पार्टी है, सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाई मोदी जी आए, अमित शाह आए, राहुल गांधी आए, ये बिहार की जनता की ताकत है। सबको जमीन पर आना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, वो बोलकर आप बिहार में वोट नहीं ले सकते हैं। मेरे भाई, बढ़ौरा में चीनी मिल उस दिन चालू होगा जिस दिन चीनी मिल के लिए लोग वोट देंगे। वोट प्रशांत किशोर को दे या मोदी को दे, चीनी मिल बंद है और आप लोग मोदी को वोट देके वोट जिताते चले जा रहे हैं। कैसे चीनी मिल चालू होगा? खबर आ रही है संजय यादव फ्रंट सीट पे बैठ गए, इस पे मेरे भाई, वो उनका पारिवारिक मामला है, हम उसमें क्या बोले? आप बताइए कि लालू यादव के परिवार में झगड़ा हो या किसी दूसरे के परिवार में, उससे बिहार की जनता को क्या लेना देना है? बिहार को, जनता को, अरे भाई आप काहे बेकार अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? बिहार की जनता को मतलब इस बात से है कि बिहार के लड़कों को रोजगार कब मिलेगा, यहाँ पर फैक्ट्री कब खुलेगी, पलायन कब बंद होगा। लालू जी के घर में झगड़ा हुआ कि नीतीश जी को क्या हुआ, इसे क्या लेना देना हम लोग को? फिर आपको लेकर के पोस्ट किया है। हर व्यक्ति के, आपको पहले बोल दिए हैं, जो फड़फड़ा रहा है उसको फड़फड़ाने दीजिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, चौथा किस्त जारी होगा, इस सब धाराशायी होकर गिर जाएंगे एक बार। तो प्रशांत किशोर जी, लगता है अभी डॉक्टर संजय जायसवाल जी और प्रशांत किशोर के बीच में एकदम घमासान चल रहा है। इधर से प्रशांत किशोर जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी के बारे में बोल रहे हैं और डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो बेतिया के सांसद है, वो प्रशांत किशोर जी पर लगातार बयानबाजी फेसबुक पर पोस्ट करके कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने जैसा कहा है कि वो कुछ नया किस्त जारी करने जा रहे हैं, मतलब कि कुछ पोल खोलेंगे, कुछ घोटाले का कुछ पर्दाफाश होगा। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ पर्दाफाश होता है। लेकिन बात यह है कि हाँ, मनीष कश्यप का बदला लग रहा है कि कहीं
प्रशांत किशोर जी लेंगे। अब चूंकि बदला का मतलब यह है कि मनीष कश्यप की जिंदगी को जिस तरीके से माइनस में ले जाया गया, मतलब एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन। तो मनीष कश्यप का बीजेपी में जाने के बाद हो गया डिमोशन। मनीष कश्यप सोचे थे कि बीजेपी में जाएंगे तो प्रमोशन होगा, लेकिन प्रमोशन नहीं हो गया, डिमोशन हो गया, मतलब नीचे चले गए, गर्त में चले गए। जो उनका ऊपर का रुतबा बढ़ते जा रहा था, जो क्रेज था, यानी कि जिस समय वो जेल से बाहर निकले थे, बेऊर जेल से बाहर निकल रहे थे, और उस समय जनता भीड़, एकदम मीडिया, एकदम पब्लिक, हो अल्लाह, एकदम मनीष कश्यप जिंदाबाद, ये वो, उस समय का जो क्रेज था वो, और अभी काफी अंतर है। और ये अंतर सिर्फ बीजेपी के वजह से है। बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल हुए और उसके बाद से मनीष कश्यप की उल्टी गिनती, मतलब डिमोशन होते चला गया, तो ये बदला। और उसके बाद मनीष कश्यप को बीजेपी जो है धोखा कह सकते हैं ना एक तरीके से। बीजेपी मनीष कश्यप को बीजेपी नहीं, मनोज तिवारी जी पहले भाई भाई करके साथ बुलाते हैं, और फिर जब मनीष कश्यप का बुरा वक्त आता है तो मनोज तिवारी जी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए मनीष कश्यप को लगा कि अब यहाँ रहना सही नहीं है, और इसलिए समझिए कि मनीष कश्यप को धोखा मिल गया। और उसके बाद इसी धोखे का जो बदला है, लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी लेंगे। अब देखिए क्या होता है, क्या किस्त खुलती है, क्या कुछ आता है सामने, जो आएगा वो दिखेगा ही आपको। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए, क्या प्रशांत किशोर जी मनीष कश्यप का बदला लेंगे, लिखिएगा जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।